बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। 6 जनवरी 2026 बरोज मंगल है और दिन के 12:30 बजने वाले हैं। गोल्ड की अपडेट भी देते हैं। इससे पहले चांदी के बारे में एक सवाल है। कल जो तजिया लगा रहे, ये बकौल उनकी बात कर रहा हूं, अपनी बात नहीं कर रहा। वो कहते हैं कि हमें बहुत सारे दोस्तों ने पर्सनल पर भी और सवाल डायरेक्टली भी ये पूछा है कि कल इंटरनेशनल मार्केट में चांदी की कीमत में खासा इजाफा हो गया था, तो जो हमारी डोमेस्टिक लोकल मार्केटें हैं वहां चांदी के रेट में इजाफा क्यों नहीं हुआ। तो उन्होंने जवाब ये दिया कि जनाब चांदी का रेट कल आपने गौर किया, रात की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि 76 अशारिया कुछ यानी $77 पर आउंस पर चांदी की मार्केट पहुंचकर वापस $75 पर आउंस पर आ गई थी, यानी तकरीबन $2.25 मार्केट गिरी। मार्केट में कल दो अफवाहें चल रही थी। एक अफवाह तो यह थी कि जिस तरीके से यह मार्केट ऊपर जा रही है इसी तरीके से मार्केट बैक भी लगा जाएगी, और थोड़ा सा मार्केट ने जब यह रंग दिखाया $2.25 पर आउंस पर मार्केट कम हो गई, तो उन लोगों का यकीन और मजबूत हो गया कि यह मार्केट हमें धोखा दे रही है, और धोखे में मार्केट आज $79 पर आउंस पर पहुंच गई। तो तजियाकार ये कह रहे थे कि आज मार्केट ने अपना रंग दिखाना है। इंटरनेशनल मार्केट में भी रेट तेजी में रहेगा और पाकिस्तान में भी जो लोकल मार्केटें हैं उसमें भी चांदी के रेट में तेजी रहेगी, क्योंकि आपको मालूम है कि जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है कि जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी फोर्स के जरिए हमला करवाया है जिस मुल्क पर, उसका जो सदर है और उसकी जो बेगम है, दोनों को गिरफ्तारी पर अब पूरी दुनिया में देखें, ये इससे पहले भी 3-4 ट्राइयां कर चुके हैं। पहले एक तो हमारा हमसाया मुबालक हम पर ट्राई कर चुका है, ईरान पर भी ट्राई हो चुकी है, एक दो जगहों पर और भी इन्होंने ट्राइयां की हैं, लेकिन ये उसमें कामयाब नहीं हुए। इनको मालूम था कि लगता है हमारे साथ ये काम तेजी में कर डालेंगे, तो इसने नरम गोशे पर हाथ डाला, यानी कहते हैं ना सॉफ्ट कॉर्नर। एक गनमैन बैठा हो ना किसी दुकान के सामने, तो अगर एक डिकेट चोर आए ना तो उसका दिल करे कि यार मैं आज मैंने यहां वारदात डालनी है, तो वो पहली कोशिश करेगा ऐसी जगह तलाश करे जहां हमें ज्यादा से ज्यादा मुजामत ना करनी पड़े, और तब जाकर वो कामयाबी मिलती है। मामूली से भी डंडा लेकर भी खड़ा एक बंदा नजर आ जाए ना, वो उस दुकान पर नहीं जाता, कहता नहीं यार क्या जरूरत है खतरा मोल लेने की। तो सऊदी अरब के साथ भी ऐसा ही हुआ, जब भी इन्होंने हमारे मुल्क के साथ यारी लगाई और आपस में एग्रीमेंट भी हुआ, वरना ये जो बाबा है ना टोन बाबा, इसने किसी न किसी मुल्क पर तो ये काम करना था। अमेरिका के अंदर हालात ये है इस वक्त, अमेरिका में आपको पता है कि शरह सूद के मामला चल रहे हैं, नौकरियां इनकी है, यानी एक किस्म का लदलवाही है कि अमेरिका का बेड़ा गर्क होया हुआ है, जिसकी वजह से उसने अपने आप को मजबूत करने के लिए किसी न किसी मुल्क को दरगाह देना था। तो लिहाजा अब पहला सवाल यह आता है कि ये अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं ये उसके मुनाफी काम हुआ है, यानी उसके मुखालिफ काम हुआ है। तो इसने पहली काम यह किया है कि देखते हैं कौन कौन से मुल्क बोलते हैं। इंडिया हल्का सा बोला, इंडिया ने कहा ये वो, इन्होंने कुछ कहानियां गढ़ी, तो उसने क्या कहा रात को, उसने कहा जी तेरा टैरिफ बढ़ा दूंगा, यानी इसको चुप कराने के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए। फ्रांस ने वादे तौर पर यह कह दिया कि जनाब हम ये जो इसने कारनामा अंजाम दिया ना, हम इसके एहतजाज में जाएंगे, इसके हमायत में हमारा कोई वोट नहीं है। एक और मुल्क में से भी इसने उंगली लेने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा ये जो हमारी आपस में जो क्या कहते हैं ना वीटो पावर का जो ममालक होते हैं, नेटो वाले ममालक, उनके साथ उन्होंने कहा ये हमारा जो नेटो का आपस में रिलेशनशिप है ये खत्म हो जाएगी। तो तुर्किया ने भी जवाब दिया। अब अमेरिका थोड़ा सा फंसा हुआ है। अगर तो जैसे इसने इकदाम किया था और उसी इकदाम के साथ ही सारे ममालिक बोल पड़ते, चीखो पुकार मच जाती, तो ये इसने कुछ मामला और करना था। और मैं आपको बता दूं कि सोना, चांदी, तेल, ये सारी की सारी जो चीजें हैं अमन के साथ डाउन होती हैं, पर अमन के साथ डाउन होती हैं, और अगर इसके साथ अग्रेसिव होने पर, मुखालफत करने पर, हमला करने पर, कत्ल गारत करने पर, मुल्कों में यानी अफरा तफरी फैलाने पर सोना, चांदी और ऑयल ऊपर जाता है। तो लिहाजा इसने अमन वाला काम तो नहीं किया। अब मुल्क कोई नहीं बोल रहा, यहां अगर मुल्क बोल पड़ते ना बहुत सारे, तो बहुत सारी इसके बारे में न्यूज आ रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा का एक पुराना जो वहां का कोई था, उसने ये कहा है कि ये सरासर इसने ज्यादती की है, ये जंगी इकदाम में आता है कि इसने, और आगे से फिर उसने ये जवाब दिया नहीं नहीं मैंने तो ये इसलिए नहीं किया था कि मैं इसके ऊपर कब्जा करना चाहता हूं या मैं कोई और मामलात में दिलचस्पी रखता हूं, बिल्कुल नहीं, मैं इसके सदारत को हटाकर 30 दिनों के अंदर इलेक्शन कराऊंगा और यहां एक नई हुकूमत आएगी, हम उसके साथ मिलकर इस मुल्क का जो होता है ना बेसिक स्ट्रक्चर उसको बनाएंगे, मजबूत करेंगे मुल्क को। तो अब ये कहानियां दूसरी घड़नी शुरू कर दी हैं कि मेरा टेक ओवर का इरादा नहीं था। तो यहां ये जो कल वाली मामला थे वो इसी पर थे कि हो सकता है कि बहुत सारे ममालिक बोल पड़े, ये मार्केटें जो अब जा रही है डाउन हो जाए, लेकिन कल से लेकर आज तक कोई भी को बोला, तो लिहाजा आज फिर मार्केट बढ़ने का भी चांस है। आप देख लें इंटरनेशनल जो गोल्ड मार्केट है वो 4326 से लेकर
$4474 पर आउंस पर पहुंच गई और इस वक्त भी $4466 पर आउंस पर मौजूद है। और इस वक्त जो पाकिस्तान में रेट नजर आ रहा है पीस का वो 4,70,500 और 4,68,500 वापसी है। जो रवा पठौर तेजाबी है वो 4,66,000 देने का रेट है और 4,64,500 रुपया वापसी है। 39,950 रुपया 1 ग्राम सोने की कीमत, 3,99,500 रुपया सोने, ये 10 ग्राम सोने की कीमत, और गोटा 4,85,500 रुपया 12 ग्राम 150 मिलीग्राम का बनता है। चांदी का रेट कल थोड़ा सा ऊपर जाकर पीएसएल 9,700 रुपया हो गया था, फिर शाम को 9,600 रुपया, बल्कि उसके बाद तो और रेट गिर गया था क्योंकि कल शाम में मायूसी मार्केट में बहुत ज्यादा फैली हुई थी। तो तजिया नगार कहते हैं कि आज चांदी का रेट भी आप होगा और सोने का रेट फिजिकली पाकिस्तान में भी आप होगा और इंटरनेशनल मार्केट दोनों में आप होगी। बाकी देखते हैं कि 3 बजे के बाद कि क्या अपडेट आती है। मेरी बात को समझ आया करें तो थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दिया करें, बोलता बहुत ज्यादा हूं तो कभी कभार गलती मुंह से कुछ निकल जाता है। दुरूद सलाम पढ़ लेते हैं एक मरतबा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अला नबीना। अज सिक मित्रा दी वधेरी क्यों जिंदड़ी उदास घनेरी, अज नैना लाया क्यों झड़ियां सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों मरतबा करोड़ों मरतबा उनकी सहाबा इकराम पर उनकी आल पर सलाम।